हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग आंसर। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीएफजी का बिल्कुल नया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके केस क्लियर हो रहे हैं या नहीं, और उसको सबमिट करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द kth एलिमेंट ऑफ टू array given to sorted array a1 and a2 at element k. The task is to find the element that would be the kth position of the combination of sorted array. अच्छा, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई दो एरे गिवन है हमें हमें एक पोजीशन गिवन है के। हमें इन दोनों एरे को sorted एरे आई है, इनको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद जो kth एलिमेंट, जो पोजीशन आएगी ना, जो हमें गिवन है, उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो प्रिंट कर देना है। ठीक है, इतना सा काम है इसमें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है यार। log ऑफ m प्लस करके और log ऑफ n। आओ देखते हैं कैसे होगा यार। इसको क्वेश्चन करने के लिए ना, बेसिकली तो आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप मर्ज सॉर्ट यूज करोगे। बेसिकली ये क्वेश्चन एक मर्ज सॉर्ट का है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो एरे है, दोनों सॉर्टेड है, इनको कंबाइन करो। कंबाइन करने के बाद एक kth पोजीशन पे कौन सा भी एलिमेंट है वो बताओ। चलो आओ देखते हैं कि कैसे क्या करना है। हम क्या कर सकते हैं, या तक हो इसको मैं बाइनरी सोर्ट से भी कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ मैं? ये एलिमेंट है, इसका दो में पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये वाला एक एरे है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने इसको। मैंने एक आई पोजीशन पे एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, एक जे पोजीशन पे एलिमेंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये जे को पॉइंट कर रहा है, ये आई को पॉइंट कर रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम क्या करेंगे, अगर जब जो आई और जे में से एक लूप लगाएंगे कि आई और जे में से जो सा एलिमेंट छोटा है, वो एक एलिमेंट बना लिया मैंने, सपोज करो वी नाम से एक एरे बना लिया, इसमें डालते रहो। बस मुझे इतना सा काम करना है। क्या करूंगी मैं चेक करूंगी आई और जे में से कौन सा छोटा है। आई छोटा है, आई छोटा है, जे छोटा है, जे को इसमें पुश किया। पुश करने के बाद यहाँ से इसको इंक्रीमेंट करके यहाँ पे पॉइंट कर दिया। ठीक है जी। और मैं जो kth, जो मेरा मुझे गिवन था, उसका मैं काउंटडाउन कम करती रहूंगी। मैं पहले उसको जितना भी एलिमेंट गिवन, जैसे इसमें k की वैल्यू 5 गिवन है, इसको मैंने 5 लिख दिया। अब मैंने एक एलिमेंट इसमें डाल दिया, तो इसको मैंने 4 कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ताकि मुझे पता रहे भाई जब kth एलिमेंट आए तो वो वाला बस प्रिंट करके दे दो मुझे। अब मैंने क्या किया, अब मेरा जे ये है, मेरा आई ये है, इन दोनों में से कंपेयर किया। अब मेरा आई छोटा है, आई छोटा है, तो मैंने आई को पुश किया इसमें और इसको इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ठीक है। अब मुझे आई और जे में से चेक करना है, आई और जे में से कौन सा छोटा है। अब मेरा फिर दोबारा से आई छोटा है, इसको मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। अब मेरा फिर आई छोटा है, आई छोटा है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया इसको। अब मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे। अब इन दोनों में चेक करेंगे। मेरा जे छोटा है, जे छोटा है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब मैंने इसको इंक्रीमेंट करके मेरा यहाँ पहुंच गया। अब मैंने इन दोनों में से चेक किया, इन दोनों में से क्या चेक किया, मेरा 8 और 6 में से कौन सा छोटा है, मेरा 6 छोटा है। 6 छोटा है। अब मेरा ये क्या हुआ, 0 0 आ गया, मतलब k की वैल्यू इक्वल होगी। अब मेरे जो kth एलिमेंट है वो ये 6 है, और मैं इसको प्रिंट कर दूंगी 6, और ये मेरा 6 आ गया। एक तरीका तो यार ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, हम मर्ज सॉर्ट से करेंगे। मर्ज सॉर्ट से कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। मैंने क्या किया, कोडिंग से ही समझाएंगे, क्योंकि ना इस क्वेश्चन में इतना कुछ खास है नहीं। क्या कह रहा है, सबसे पहले मैंने दोनों एरे का साइज निकाल लिया। एक साइज को मैंने n1 में डाल दिया, और एक साइज को मैंने n2 में डाल दिया। ठीक है जी। इसमें कुछ केसेस बनते हैं, उन केसेस को देखते हैं कि कैसे क्या केसेस बनेंगे। मैंने सबसे पहले क्या किया कि अगर मेरा k की वैल्यू 1 हो जाती है, तो रिटर्न कर दो मिनिमम ऑफ a ऑफ i और 0। मतलब अगर मेरी k की वैल्यू 1 हो जाती है, तो मुझे इसका इस पहले एलिमेंट और इसके पहले एलिमेंट में से जो सा भी मिनिमम होगा वो रिटर्न कर दो। ये पहला केस हो गया मेरा। ठीक है। दूसरा केस क्या हो रहा है, हम एक लूप लगा रहे हैं, हमने आई और जे एक वैल्यू ले ली, इंटीजर ले लिया। अब उसकी हम वैल्यू को इस लूप में डालेंगे, और उससे कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे वो देखते हैं। मैंने क्या किया कि जब तक मेरा आई लेस देन n1 है, मतलब जितना भी साइज इसका n1 है, ठीक है, और जे मेरा लेस देन है n2, जे मेरा इस वाले लूप के जो जितना भी साइज है उससे लेस देन है, एंड के मेरा ग्रेटर देन 1 है, तब तक आप क्या करो, मतलब इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, ठीक है, और के में भी के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो आप क्या करो, इन दोनों एरे में से जोन सा भी छोटा है वो वाला आप करते चले जाओ। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि पुश करते चले जाओ और लिखते चले जाओ, इंक्रीमेंट करते चले जाओ।
ठीक है, वो इसने वही किया है कि भाई अगर हमारा a1 की वैल्यू छोटी है a2 की वैल्यू से तो i1 आप प्लस प्लस कर दो, वरना आप j प्लस प्लस कर दो और k की वैल्यू माइनस कर दो। हमने भी बताया था ना कि इन दोनों में से कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद उसको लिखते चले जाओ और k की वैल्यू को कम करते चले जाओ। वही इस लूप में उसने किया है, ये लूप इस चीज के लिए। अब दूसरा लूप हमने क्या लगाया है, सपोज करो इस वाले एरे के एलिमेंट खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे, या इस वाले एरे के एलिमेंट हम खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे। उसी चीज का इसने सॉल्यूशन बताया, क्या बताया कि अगर मेरी आई की वैल्यू लेस देन n1 है एंड मेरा k ग्रेटर देन 1 है, तो आप क्या करो, i को प्लस प्लस करते चल जाओ और k को लेस देन करते चल जाओ। या फिर मतलब हमारे n मतलब i में एलिमेंट है बट j में नहीं है, तो आप क्या करो, इसमें करते चल जाओ। और अगर j में एलिमेंट है तो आप क्या करो, भाई i में तो खत्म हो गए, j में एलिमेंट है तो, और j की वैल्यू ग्रेटर लेस देन n2 है, मतलब अभी तक इसका एरे खत्म नहीं हुआ, और k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब अभी अभी एलिमेंट बचे हैं, तो आप क्या करो, इनको इंक्रीमेंट करके पुश करते चल जाओ, बस ये इतना सा काम है। अगर सपोज करो हमारा जो i इज इक्वल टू n1 है, अगर मेरा i की वैल्यू n1 हो जाए, यहाँ पे आ जाए मतलब मेरा, ठीक है, तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो एरे 2, ठीक है, और रिटर्न एल्स आप रिटर्न कर दो n2, ठीक है। अब आप क्या करो, मिनिमम कर दो इन दोनों का एरे, एरे 1 और एरे 2 का, बस इतना सा काम करना है। हमने इसमें कुछ कुछ कंडीशंस लगाई हैं, वो कंडीशंस हमने कर ली और उसका मर्ज सॉर्ट हमने कर लिया और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्या दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। मैंने इसमें कुछ केसेस बनाए हैं, क्या केसेस बनाए हैं, मैंने एक केस बनाया है कि अगर मेरे इन दोनों एलिमेंट में अभी एलिमेंट है एरे में, तो आप क्या करो, इन दोनों में से जो सा भी मिनिमम है उसको डालते चले जाओ और इनको आगे बढ़ाते चले जाओ। एक केस मेरा ये हो गया, वो मैंने इस लूप में दिखाया है। दूसरा मैंने क्या बताया है कि अगर मेरे आई की वैल्यू 1 हो जाए या के की वैल्यू मेरी 1 हो जाए, के की वैल्यू 1 हो जाए, तो इन दोनों का जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो आंसर में आ जाएगा, वो मैंने इस वाले केस में बताया है, ठीक है। अगर मैंने तीसरा केस बताया है कि अगर इस वाले एरे में एलिमेंट खत्म हो जाए और इसमें अभी है और मेरी के की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 है, तो भी क्या करना है, और अगर इसमें खत्म हो जाए तो क्या करना है, बस इतना सा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन को कंबाइन करके देखते हैं कि क्वेश्चन कंबाइन हो रहा है क्या। देखो क्वेश्चन अच्छे से चल रहा है यार, सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, सबमिट हो रहा है, ठीक है ना। यही आज आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पसंद आया होगा, आप लाइक करेंगे, है ना, चैनल को भी लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।